प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सीएम योगी ने नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान शुरू किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से नशा मुक्ति अभियान से जुड़ने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि युवा साथियों को समझना होगा कि नशा नाश का कारण होता है। उन्होंने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव कोशिश की बात कही। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय कौशल किशोर जी पधार चुके हैं, जो नशा मुक्ति का उन्होंने एक आंदोलन छेड़ रखा है। पुष्प कलिका देकर माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। आज की 2023 की अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम ग्रीन स्किल फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड यह रखा गया है। हम सब जानते हैं कि इस थीम के अनुरूप देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त करना और नशा मुक्त करके सशक्त बनाना, यानी नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश, इस अभियान के साथ हम सबको जुड़ना होगा। और इसी संकल्प के साथ आज हम सब यहां पर अभी शपथ ग्रहण भी किए। आप सब जानते हैं यूनिसेफ प्रदेश के अंदर अनेक कार्यक्रमों के साथ जुड़ा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 1200 करोड़ की लागत से बनने वाले केयान डिस्टिलरी के एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। इससे 2000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि एथेनॉल प्लांट बनने से किसानों को लाभ होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। सीएम योगी ने इस दौरान एसपी और बीएसपी पर निशाना साधा और कहा कि पहले उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था है और लगातार निवेश बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। आज से 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में निवेश करना एक दूर की कौड़ी थी। लोग डरते थे क्योंकि कोई व्यक्ति सुरक्षित ही नहीं था। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित रहती? व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित? और इसलिए कोई आता नहीं था। जो पहले से आया था वो भाग रहा था, यहां से यूपी छोड़ के भाग रहा था। और भाइयों बहनों, पिछले 6 वर्ष पहले की स्थिति क्या थी? 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश में नौकरी पाता था, और अगर उसने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो देश के अंदर भी उसके लिए कोई ठौर ठिकाना नहीं था। लोग अपने अगल बगल बैठने नहीं देते थे, मकान नहीं लेने देते थे, किराया का भवन नहीं लेने देते थे, छात्रों को हॉस्टल में जाने में दिक्कत होती थी, अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। यही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की इन सरकारों की संस्कार थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। लेकिन आज पहचान का संकट नहीं है। आज तो भाइयों बहनों, पिछले 6 वर्ष के अंदर जो परिश्रम किया गया, डबल इंजन सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए जो योगदान दिया, आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट नहीं है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनी हुई है। देश और दुनिया का हर निवेशक आज के दिन पर उत्तर प्रदेश आना चाहता है, और उत्तर प्रदेश आकर के वह अधिक से अधिक मात्रा में निवेश करना चाहता है। न्यूज 18 से खास बातचीत में संजय निषाद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। वहीं सीटों के बंटवारे पर संजय निषाद ने कहा कि हम सीट की नहीं, जीत की बात करते हैं।
रणनीति है, सिंबल जिस तरीके से 2017 में आया, 2019 नहीं लड़ा, 2022 में आया ना, मैंने 15 सीटें लड़ी, 11 सीटें हम लोग जीते, 11 ऐसी सीटें लड़े कि जिसमें 9 सीटें जीते जिसमें कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीता। तो ये पूरा विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी का वकालत करने का टेबल लगा हुआ है और वकालत करके नीतियां बनी, उसी तरीके से लोकसभा में भी निषाद पार्टी अपने सिंबल पर यानी कि सिंबल पे ही चुनाव लड़ने की तैयारी है। निश्चित रूप से सिंबल का वकील जो होता है वो एक तरीके का अखाड़े का पहलवान होता है। यहाँ मांगना नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रहती है और हम लोग छोटे भाई की भूमिका में ऑटोमेटिकली बुलाते हैं और तय कर लेते हैं उनका और हम लोगों का तालमेल होता है कि कहाँ हम लड़के जीत सकते हैं, वो बताते हैं और आराम से उसका हम लोग एक से ज्यादा सीट मांगेंगे। देखिए हम लोग हम लोग सीट की फिर बात नहीं, जीत की बात करते हैं और जहाँ कई दल हों, जब एक एनडीए के साथ हो तो सभी दलों के साथ सामंजस्य बना के हम लोग आगे बढ़ते हैं। देश के कुछ राज्यों में इस समय जातीय जनगणना की मांग उठ रही है और इसी बीच अब धार्मिक जनगणना की भी मांग उठी है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि धार्मिक जनगणना के बाद जाति जनगणना होनी चाहिए। यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी बहुत तेजी के साथ में बढ़ी है, 200 से भी अधिक जनपद मुस्लिम बाहुल्य हो गए हैं। तो ऐसे तो 75 साल बाद ऐसे समय के ऊपर क्या अन्य अल्पसंख्यकों की भी आबादी इतनी ही बढ़ी है? आखिर मुसलमानों के अनुपात में क्या जैन संख्या उतनी बढ़ी है? क्या बौद्धों की संख्या उतनी बढ़ी है? क्या अन्य सिखों की संख्या उतनी बढ़ी है? यह भी चीजें सब स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगी और यह भी साथ में स्पष्ट होगा कि जब इतनी जनसंख्या बढ़ गई है तो फिर अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों दिया जा रहा है? सुब्रत जी, अब लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार कास्ट सेंसस की बात कर रही है। वो लोग कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बिहार सरकार तो बहुत आगे भी बढ़ गई है। इसको लेकर आपकी पार्टी और आपका रुख क्या है? नहीं, देखो, अब पार्टी का रुख तो नेतृत्व तय करता है, लेकिन जो इंडिविजुअल मेरा अपना रुख है वो मेरा यही रुख है कि धार्मिक जनसंख्या एक बार स्पष्ट रूप से होकर सामने आ जाएगी तो कम से कम उसके बाद जाति जनगणना हो। तो उसके बाद जब जाति जनगणना होगी तो कम से कम हमें भी तो मालूम पड़ेगा कि मेरी जो जाति की जो आबादी है वो उसके अनुपात में सामने वाले संप्रदाय की आबादी कितनी है, ये भी तो समझ में आएगा। प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज महाराजगंज के सिंचाई और जल संसाधन कार्यालय पहुंचे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सिंचाई विभाग के नए भवन और मुख्य द्वार का फीता काटकर उन्होंने शुभारंभ किया। इसके बाद जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सिंचाई विभाग के कार्यालय का उन्होंने निरीक्षण किया। नीचे करा यार, हमसे ले लिया यार, हमसे हल्का सा लीकेज हुआ था लेकिन कंट्रोल में आ गया। वही चितौनी अभी तटबंध में जाऊंगा, बाकी बाधियों का निरीक्षण करूंगा क्योंकि जब नेपाल में बारिश होती है एकदम आगे बढ़ा यार। हमारी सरयू, राप्ती, गंडक के जितनी भी नदियां हमारी हैं सभी के जल स्तर बढ़ते हैं तो सभी अधिकारीगण और विभाग के भी कर्मचारी शासन। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया आजकल गौ सेवा में जुटे हैं। गायों की सेवा करते अनुराग भदौरिया की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अनुराग भदौरिया का कहना है कि गौ माता की सेवा करने का मजा ही कुछ और है। जब मैं चारा डालता हूं तो मैं वो खाना शुरू करती हैं। ये सालों का प्यार है। तो गायों को चारा खिलाने की तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से गौ सेवा में जुटे हुए हैं अनुराग भदौरिया, गौ सेवा यहां पर कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 3 महत्वपूर्ण कानूनों को खत्म कर उसकी जगह 3 नए कानून पेश कर दिए। पुराने कानूनों को लेकर बीएसपी सांसद मलूक नागर ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। मलूक नागर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहब की बात नहीं मानी और अंग्रेजों के कानून को ही कॉपी पेस्ट कर दिया। देश की आजादी के बाद जब संसद का नाम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था और जब देश आजाद हुआ तो नाम चेंज हो गया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हुआ, और जब संविधान लिखा जा रहा था देश का तो बाबा अंबेडकर साहब ने कहा
पहले चुनाव कराओ और इस विषय पे पहले डिबेट कराओ और फिर संविधान को लिखो। तो उस समय भी कांग्रेस में बाबा अंबेडकर साहब की बात मानी नहीं गई थी और संविधान लिख करके लागू कर दिया था। तो उस समय में कुछ जो गलतियां हुई थी देश में, जो उठा करके अंग्रेजों के कॉपी मार दी गई थी, और आज बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए भारत और शक्ति बनते हुए भारत में जो पुराने ढर्रे पे बाबा आदम के जमाने के कुछ कानून पड़े थे जिनसे लोगों को भी दिक्कत होती थी और कोर्टों का भी जो समय नष्ट होता है, उसमें अगर बदलाव हुए हैं और सरल प्रक्रिया अपनाई गई है तो ये एकदम अच्छी बात है। कानपुर के नरवल तहसील में लेखपाल और राजस्व निरीक्षक को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। किसान लगातार लेखपाल और राजस्व निरीक्षक की शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद मामले की गंभीरता से लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एसडीएम ने लेखपाल को निलंबित कर दिया है, तो वहीं राजस्व निरीक्षक के खिलाफ जिलाधिकारी को पत्र लिख दिया गया है। लेखपाल है भाई। 15 अगस्त को लेकर उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रशांत कुमार ने कहा कि हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा के लिए आयोजकों से रूट्स सूचित करने के लिए कहा गया है। यात्रा में कोई असामाजिक व्यक्ति न हो, इसके लिए भी आयोजकों को कहा गया है। सीसीटीवी से भी निगरानी होगी। वहीं प्रशांत कुमार ने यह भी कहा कि दिल्ली में लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम के लिए भी यूपी पुलिस अलर्ट है। सभी होटल सराय की चेकिंग की जाएगी और कार्यक्रम स्थलों के पास सैबोटेज चेकिंग और कुछ जगहों पर एटीएस के जवान भी लगाए जाएंगे। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर भी कुछ जुलूस आयोजित किए जाते हैं। आयोजकों से पूर्व से ही वार्ता कर रूट इत्यादि निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं। उस तिरंगा यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इस संबंध में स्थानीय स्तर पे सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।